नमस्ते बच्चों। आज हम अभी जिस पाठ को पढ़ाने जा रहे हैं उसका शीर्षक है दयानंद प्रशस्ति। प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा। प्रशंसा किसकी होती है? जिससे हमें लाभ होता है, फायदा होता है। और शिकायत किसकी होती है? जिससे हमें नुकसान होता है, हानि होता है। दयानंद के बारे में आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा कि दयानंद का जन्म गुजरात प्रांत में हुआ था। इनके पिताजी श्री करसन जी महाराज थे और पूरा परिवार शिव भक्त था। शिवरात्रि के व्रत करने के कारण उस दिन इनको भी उपवास रहना पड़ा। मंदिर गए और वहाँ शिवलिंग पर चूहा को चढ़कर प्रसाद खाते हुए देखा तो इनके मन में वैराग्य यानी सच्चे शिव को खोजने की अभिलाषा जागृत हुई और ये सच्चे शिव को खोजने निकल पड़े। सच्चा गुरु बहुत जगह घूमे, सच्चे गुरु की तलाश में बहुत जगह घूमे और अंत में इन्हें स्वामी बिरजानंद का सानिध्य प्राप्त हुआ। उनके संपर्क में गए। दरवाज़ा बंद था, दरवाज़ा खटखटाए। अंदर से बिरजानंद ने पूछा, कौन? इस प्रश्न का जवाब स्वामी दयानंद ने कहा, मैं कौन हूँ यही जानने आपके पास आया हूँ। स्वामी बिरजानंद ने इनको अपना शिष्य बना लिया, इन्हें ज्ञान प्रदान किया। बहुत गहन अध्ययन करने के बाद इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया था और जब इनकी पढ़ाई पूरी हुई तो स्वामी बिरजानंद का प्रिय वस्तु लौंग था। लौंग खाने वाला एक सेर लौंग लेकर जब स्वामी दयानंद उनके पास पहुँचे तो उन्होंने इन्हें वह लौंग के बदले में अपना जीवन मांग लिया कि तुम अपना जीवन दान करो। सच्चा विद्यार्थी होने के कारण स्वामी दयानंद ने स्वामी बिरजानंद को अपना जीवन दान दे दिया और आर्य समाज के पथ प्रदर्शक हो गए। समाज में फैले अंधविश्वास, कुरीतियाँ आदि को दूर करने लगे। उसी के संदर्भ में यह कविता यहाँ है। बताएं तुम्हें हम दयानंद क्या था। ए बच्चों, ये लोग मैं तुम्हें बतला रहा हूँ, बताऊं कि दयानंद क्या था। ऋषि था, मुनि था, कोई देवता था। यह ऋषि था कि मुनि था कि कोई देवता था? कौन है? मैं बतला रहा हूँ। अंधेरे में ठोकर जो जन खा रहे थे, अंधेरा अंधविश्वास में जो लोग ठोकर खा रहे थे वे लोग गुमराह जिनका रास्ता भटक गया था, उनके लिए रहनुमा था। रहनुमा का अर्थ पथ प्रदर्शक, रास्ता बतलाने वाला, सही रास्ता दिखलाने वाला। तो दयानंद ने उनके अंधविश्वासों को दूर किया और उनके पथ प्रदर्शक बन गए, जिसके कारण उनके बहुत विरोधी हो गए। जिसे हमने गलती से समझा था दुश्मन, जिसे चूँकि वो अंधविश्वास का खंडन करते थे इसलिए लोग उनको दुश्मन समझता था, वही राष्ट्र नौका का नाविक महा था। वह इस देश रूपी नाव का महान नाविक था। निशान हिंदुओं का मिटा जा रहा था, निशान हिंदुओं का मिटा जा रहा था, उसी की थी हिम्मत, बचाया हमें था। उस समय भी हिंदुओं के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे थे, उसको इन्होंने हिम्मत करके बचाया। निभाया था दीक्षा के व्रत को अनूठा। दीक्षा स्वामी बिरजानंद ने स्वामी दयानंद को दीक्षा दी थी। गुरु दीक्षा देता है तो उस दीक्षा के व्रत को निभाया। कैसे? जीवन दान दे करके। जब बिरजानंद ने कहा तुम जीवन दान दो, आर्य समाज का प्रचार करो, अंधविश्वास का खंडन करो, रूढ़िवादी को खंडन करो, तो दयानंद ने ना नहीं कहा। बिरजानंद का शिष्य प्यारा महा था। वही दयानंद बिरजानंद का प्यारा शिष्य महान व्यक्ति था। गरज कोई माने न माने मुसाफिर इस कविता को लिखने वाले हैं। गरज कोई माने न माने मुसाफिर, दयानंद दर्दे वतन की दवा था। दयानंद इस संसार का, इस दुनिया का दर्द के दवा थे। यानी जिसको भी जो तकलीफ
उसको ज्ञान प्रदान करते थे, उसके रास्ता को बदल देते थे, उसके अंधविश्वास को दूर कर देते थे। इस प्रकार दयानंद ने इस समाज को बहुत कुछ दिया। अब आइए अभ्यास पर। दयानंद गुमराहों के लिए क्या था? उत्तर हो गया, दयानंद गुमराहों के लिए रहनुमा था, रास्ता बतलाने वाला था। दयानंद राष्ट्र नौका का महान था, तो दयानंद राष्ट्र नौका का महान नाविक था। दयानंद की ने हिंदुओं का निशा मिटने से बचाया। दयानंद की हिम्मत ने हिंदुओं का निशान मिटने से बचाया। दयानंद का प्यारा शिष्य था। दयानंद विरजानंद का प्यारा शिष्य था। दयानंद दर्दे की दवा था। दयानंद दर्दे वतन की दवा था। धन्यवाद।